हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल रणधीर क्लासेज में स्वागत है। हम लोग एपी का 5.1 का बहुत क्वेश्चन बना लिए थे और आज देखते हैं 5.2 का क्वेश्चन सब जो इम्पोर्टेंट है। देखिए आपके बोर्ड पे लिखा हुआ एक्सरसाइज 5.2 ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन निकालने के लिए। तो देखिए पहला नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। अब ए एन बराबर फॉर्मूला लिखाए थे ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। देखिए सब चीज़ दिया हुआ है, सिर्फ मान को पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा 7 प्लस n का मान दिया हुआ 8 माइनस 1, डी का मान दिया हुआ है 3। 7 प्लस 8 में से 1 घटा 7, 7 दिया 21, 21 7 28, इसका आंसर आ गया कितना 28। फिर से समझ लीजिए, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन कहता है निकालने। तो ए एन बराबर फॉर्मूला लिखाए थे पिछले क्लास में ए प्लस n-1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला अगर याद ही नहीं रहा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, पहला पॉइंट। ठीक है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा। और ए का मान दिया हुआ 7, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिए, एन का मान दिया हुआ 8 -1, डी का मान दिया हुआ 3, 8 में से 1 घटा 7, 7 दिया 21 7 28। पहला नंबर का आंसर कितना आ गया 28 आ गया। इसी तरह दूसरा बनाते हैं। ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मान दिया हुआ है 0, ए का मान दिया हुआ -18, प्लस एन का मान दिया हुआ है 10 और डी कहता है निकालने। तो मान डी निकालते हैं तो -18 प्लस 9 डी। ठीक है, 0 ये 0 इधर किए माइनस को तो 18 हो गया, 18 बराबर 9 डी और डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। कितना आ गया 2। देखिए 2 आंसर है। सही है। देखिए फिर से समझ लीजिए, ए एन का मान दिया हुआ 0, इसमें सिर्फ ए दिया रहा है, मतलब ए डी एन ए एन में से कुछ भी ए वो का मान नहीं पूछेगा और तीनों का मान दिया रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में क्या था, ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, ए एन का मान पूछ रहा है तो इस सीधा फॉर्मूला बैठा दिए। फिर ए का मान दिया हुआ है, डी का मान इसमें कहता है निकालने, एन का मान दिया, ए एन का मान दिया हुआ है। ठीक है, 4 में से 3 गो का मान दिया रहेगा और 1 का मान कहेगा निकालने, तो निकालने के फॉर्मूला पे 2 नंबर का भी क्वेश्चन बन गया। तीसरा नंबर आप देखिए, 3 नंबर सॉल्यूशन। 3 नंबर में किसका मान का था, ए का मान निकालने, तो फॉर्मूला वही बैठाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मान -5 दिया हुआ, -5 बैठा दिए। ए का मान निकालने के लिए कह रहा है, एन का मान दिया हुआ 18 -1 और डी का मान दिया हुआ -3। ठीक है, अब देखिए इसको कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए अभी बढ़िया से बता रहे हैं क्योंकि इसका 5.2 का ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अभी ये सब नहीं बताए हैं, इसीलिए बता रहे हैं। तो एक लाइन में भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 घटा 17 और 17 को -3 से गुना किए तो हो गया -51। डी का मान -3 दिया हुआ है, ए एन का मान -5 दिया हुआ है। अब देखिए -5 बराबर ए -51, -5 प्लस 51 बराबर ए का मान कितना आ गया 46। कितना आ गया 46 आ गया। ठीक है, चलिए 3 नंबर तक बन गया हम लोग का। देखिए पहला नंबर का बन गया, दूसरा का बन गया, तीसरा का बन गया। ठीक है, देखिए कुछ नहीं किए, सब फॉर्मूला पे। देखिए पहला नंबर फिर से समझ लीजिए, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन का था निकालने। तो क्या किए, एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान दिया हुआ है 7 प्लस एन का मान दिया हुआ है 8 -1 इंटू 3। 8 - 1 7, 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 28।
फिर दूसरा नंबर में ए का मान दिया हुआ -18, डी का मान कहता है निकालने, एन का मान दिया हुआ है 10, एन का मान दिया हुआ है 0। तो एन बराबर फॉर्मूला लगा दिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बराबर 0 बराबर ए का मान -18 प्लस एन माइनस 1, एन का मान 10 में से 1 घटा 9, 9D, और इसको कैलकुलेशन कर लिए, डी का मान आ गया 2। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन में ए का मान पूछता है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है। जैसे जैसे पूछा वैसे वैसे हमने बना दिया। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग का ढेर सारा प्यार मिल रहा है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एपी लगभग अब 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और वीडियो जो है ना अब रेगुलर डाला जाएगा, ये गारंटी के साथ कर रहे हैं। 1-2 दिन पे जरूर डाला जाएगा, और देखेंगे तो रेगुलर डाला जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर तक का क्वेश्चन हम लोग का बन गया। चलिए अब चौथा नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखिए चौथा में भी एन का मान कहता है निकालने। सॉल्यूशन ए बराबर -18.9, डी बराबर 2.5, एन का मान कहता है निकालने, ए एन का मान 3.6। ए एन बराबर फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान -18.9 बराबर ए का मान एन का मान 3.6, 3.6 बराबर ए का मान -18.9 प्लस एन का मान कहता है निकालने, डी का मान दिया हुआ है 2.5। ठीक है, तो 3.6 बराबर -18.9 प्लस 2.5 एन माइनस 2.5। ठीक है, अब इसको दोनों में को जोड़ देंगे। 3.6 बराबर 9 5 14 का 4 हाथ में 1, 8 2 10 11 के हाथ में 1, 1 1 2। ठीक है, अब देखिए प्लस 2.5 एन। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। 21 3 24 और 6 4 10। ठीक है, 40 पैसा 60 पैसा 100 पैसा यानी 1 रुपया। 21 और 3 24, 24 1 25। तो इसको यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करते हैं। 25 बराबर 2.59। एन का मान नहीं निकल जाएगा। 25 बटे 2.5, दशमलव उड़ाए 10 हुआ, और 25 25 कैंसिल। इसका आंसर कितना आ गया? 10 आ गया। फिर से समझ लीजिए, देखिए ए का मान दिया, इसमें कुछ नहीं था, दशमलव बीच में लगा दिया। क्या लगा दिया? 4 नंबर में दशमलव कर दिया तो कोई बात नहीं, दशमलव कर दिया तो दशमलव उसका भी कैलकुलेशन करेंगे। और कैलकुलेशन जब तक मैथ में नहीं अच्छा कीजिएगा तो क्वेश्चन एक भी अच्छा से नहीं बनेगा। ठीक है, अब जोड़े घटो यहाँ पे गलती कर देंगे तो कोई आंसर आएगा नहीं आएगा। तो फॉर्मूलो भी याद कीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा, कैलकुलेशन जरूरी है। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर ए बराबर 18.9 दिया हुआ है, डी का मान दिया 2.5, एन का मान का था निकालने, एन का मान 3.6 दिया हुआ। जैसे जैसे किया हमने बैठा दिया और कितना आ गया आंसर? 10 आ गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया। 1 2 3 4 और इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, चलिए नोट कर लिए होंगे, मिटाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर लास्ट, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान दिया हुआ है 3, ए एन का मान ही कहता निकालने का मान दिया हुआ है 3.5 प्लस एन का मान दिया हुआ 105 माइनस 1, डी का मान दिया हुआ 0। ठीक है, तो देखिए 3.5 प्लस इसको किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आता है 0, यानी 3.5 प्लस एन बराबर 3.5, यानी इसका आंसर कितना गया? एन बराबर 3.5। इस टाइप का 5 नंबर तक का क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा टाइप में आते हैं।
चलिए दूसरा टाइप में आते हैं। देखिए अभी जो मैंने 5 क्वेश्चन बताया, ए का मान ए डी ए एन और एन सब मतलब कोई 3 वो दिया है और ए वो का मान खाता है पूछने, तो उस टाइप से बना लिया। अब टाइप नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन आपके बुक में लिखा हुआ है, एक दूसरा नंबर क्वेश्चन है। कहता है AP 10 7 4 का 30वां पद है। 30वां पद है। देखिए पिछले क्लास मतलब 2 क्लास जो अभी तक एपी का हुआ है 2 से 3, उसमें मैंने बताया था कि एपी कैसे है, कैसे समझेंगे एपी में। एपी में समझेंगे जब जिसका सार बनता है डी जो है बराबर रहेगा वह एपी में रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए और पद भी बताए थे एग्जाम्पल में जो कैसे निकालना है। जैसे 30वां पद निकालना है तो इसको हम a + 29d भी लिख सकते हैं। देखिए 2 टाइप से इसको बनाएंगे। सिंपल टाइप से 30वां पद बराबर a + 29d लिख देंगे। ठीक है, a का मान दिया हुआ है 10, 29 और d का मान कितना -3। तो 10 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और 10 में से 29 दिया 87, 10 में से 87 घटा -77। ठीक है, दूसरा टाइप कैसे बनाएंगे देखिए सेकेंड मेथड। देखिए ये a + 29d कैसे लिखे, क्योंकि पहला पद a, दूसरा पद a + d, तीसरा पद a + 2d। यही पूछ देता कौन सा पद 30वां है, तब हम इस पे नहीं बनाते, तब ये गलती हो जाता। तब an = 30 लिखते और उसके बाद फिर n का मान निकालते। ठीक है, देखिए सेकेंड मेथड से एक ही है लेकिन तब पर भी समझ लीजिए बढ़िया से। देखिए a का मान ऐसे लिखेंगे 10, d का मान लिखेंगे माइनस, और इधर लिख देते हैं। देखिए a का मान 10, d का मान -3 और n का मान 30। ठीक है, क्योंकि 30वां पद पूछ रहा है तो n का मान 30। अब n बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। ए दिया हुआ है 10, n का मान 30, 30 में से घटा 29 और गुना -3। देखिए बात बराबरी पड़ा, 10 - 87 मतलब -77। आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, इसमें फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ता है, डायरेक्ट बन जाएगा। देखिए इसमें भी फॉर्मूला लगाए तो आंसर उतना ही है, प्रोसेस वही है, बस कुछ नहीं है, आप आसान तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बराबर पूछता है। ठीक है, फिर समझ लीजिए एपी, ये सब तो पिछले क्लास बताए दिए थे एपी में कैसे नहीं है, पद कैसे निकालेंगे। तो 30वां पद a + 29d और सीधा कर दिया, चाहे आप एन फॉर्मूला पे भी बैठा सकते हैं, n = a + n - 1 * d करके। ठीक है, नोट कीजिए इसको। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब रणधीर क्लासेज को जरूर कीजिएगा। चलिए नोट कर लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। और हाँ, जितना भी जो भी देखते हैं वो स्टूडेंट को पहुंचाने का प्रयास करें कि वो स्टूडेंट के पास वीडियो पहुंचे, वह देखेंगे वह नोट करेंगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और बिल्कुल समझ में आएगा, इतना बहुत ही आसान तरीका से बताए हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए दूसरा नंबर भी इसी टाइप का है। कहता है AP -3 -1/2 2 का 11वां पद है। 11वां पद है। देखिए तो कैसे करेंगे, 11वां पद को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a + 10d लिख सकते हैं। a का मान दिया हुआ है -3, d का मान कैसे निकालते हैं, a2 - a1, तो -1/2 + 3 - 1 + 6/2 यानी 5/2। ठीक है, d का मान 5/2 आया। देखिए क्योंकि a2 में से a1 को घटाते हैं, a2 माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 6/2 यानी 5/2। d का मान 5/2, इसको कट किए, -3 + 25, 25 में से 3 घट गया
22, यानी 10 11वां पद कितना है इसका 22 है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, एपी का मैंने 5.2 का बहुत सारा क्वेश्चन बता दिया जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इससे अगले क्लास में और अच्छा से बताएंगे। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा रणधीर क्लासेज को। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।